हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इससे पहली वाली वीडियो में मैंने 2 पैसेज की आपको वर्ड मीनिंग बता दिए थे, रीड करा दिया था और उसे एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये थर्ड पैसेज है इसी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर का। तो पहले मैं रीड करती हूँ, रीडिंग पे ध्यान दीजिए। आफ्टर दैट वर्ड मीनिंग बोलूँगी, फिर से एक्सप्लेन करूँगी इसकी व्याख्या और उसका अर्थ बताऊँगी। ओके, अब है बेहद से लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूफ पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिसो। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न घुसत सुराई। बंधे पाप अब कीरत हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। फिर दोहा ये, जो बिलोक अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोष भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। अब इसके वर्ड मीनिंग बोलती हूँ आपको। वर्ड मीनिंग आप नोट करते जाइए और चाहे तो आप नोटबुक में कर लें, अदरवाइज बुक में करते जाइए। देखिए ध्यान से। एक सेकंड बच्चों। बेहसी मीन्स हंसकर, बेहस मीन्स हंसकर। लखन लक्ष्मण के लिए बोला गया है। मृदु कोमल नम्र। मुनीस महान मुनि। महाभट महान योद्धा। मानी मीन्स प्रसिद्ध, जाने वाले। कुठारू मीन्स फरसा। चहत मीन्स चाहते हो। पहाड़ू मीन्स पहाड़ को। कुमड़बतिया एक पौधा जो उंगली के समीप ले जाने से ही पत्तियां सिकोड़ लेता है, जिसे हम छुई भी बोलते हैं, इंग्लिश में से डोंट टच मी बोलते हैं। को कोई, जे मीन्स जो। तर्जनी मीन्स अंगूठे के पास वाली अंगुली, तर्जनी जिसे बोलते हैं। सरासन मीन्स धनुष। बाना मीन्स बाण। भृगुसुत भृगु ऋषि के वंशज, भृगु ऋषि के वंशज अर्थात परशुराम जी। जनेऊ अर्थात जो ब्राह्मणों के गले में कमर में जो धागा पड़ा रहता है, जनेऊ जिसे बोलते हैं। ब्राह्मण द्वारा कंधे पर धारण, कंधे से लेकर कमर तक जो पड़ा रहता है उसे जनेऊ बोलते हैं, जिसे यज्ञोपवीत कह सकते हैं। बिलोकी मीन्स देखकर। सहो मीन्स सह रहा हूँ। रिस मीन्स क्रोध। रोकी मीन्स रोक कर। सुर मीन्स देवता। मैसूर ब्राह्मण। हरिजन मीन्स भगवान के भक्त। गाई मीन्स गाय। कुल मीन्स वंश। सुराई मीन्स शूरता वीरता। बधे मीन्स मारने से। अपकीरत मीन्स अपयश। मारत हूँ मीन्स मारने पर भी। पा मीन्स पैर। परी मीन्स पड़ेंगे। कोट मीन्स करोड़ों। कुलिस मीन्स वज्र। सम मीन्स समान। वचन अर्थात शब्द या वाणी। व्यर्थ मीन्स बेकार। करहु मीन्स धारण करते हो। धीर मीन्स धैर्यवान। सरोष क्रोध से। भृगुवंशवन भृगु के वंश में श्रेष्ठ परशुराम जी। गिरा मीन्स वाणी। गंभीर मीन्स गहरी या भारी। तो ये तो हो गया आपके वर्ड मीनिंग बच्चों। अब जैसे ये पंक्ति है, पुनि पुनि मोहि दिखावटा। यहाँ पुनि पुनि शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, 2 बार प्रयोग में लाया गया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद आगे है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति है, अर्थात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ कोई एक ही शब्द 2 बार प्रयोग में लाया जाता है तो वहाँ एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों अब आप ध्यान दीजिए, ये इसका मैं व्याख्या करती हूँ, फिर एक बार फिर बोलूँगी, ध्यान से पढ़ते रहिए आप। बेहसी लखन बोले मृदुबानी,
अहो मुनीस महाभटवानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, आहा महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। आप तो निश्चय ही महान योद्धा हैं, क्योंकि पुनि पुनि मोहे दिखाव उठारो, क्योंकि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं और फरसा दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़, ऐसा प्रतीत होता है मानो आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, कुम्हड़बतिया मीन्स डोंट टच मी, जो छुई का पौधा होता है। अब लक्ष्मण ने आगे कहा, लेकिन ध्यान रखिए कि हम भी कोई छुई के पौधे नहीं हैं जो जे तर्जनी देख मर जाएं, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही डर जाएंगे। देख कुठार सरासन बाना, आपको क्षत्रियों की भांति फरसा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर, यानी देख कुठार सरासन बाना, जो अस्त्र शस्त्र धारण किए थे, फरसा धारण किए थे, तो लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि जो आपकी हम आपके गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अवमाना, आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखकर, आप अस्त्र धारण किए हुए हैं, इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी, इसलिए भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, आपके ये जनेऊ को देखकर मैं समझ गया हूं कि आप भृगु के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है, जो कछ कहो सहो रिसो, आपका जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए इसी कारण आप मेरी सारी उचित अनुचित, जो कछ कहो सहो रिसो, जो मैंने उचित अनुचित बातें कही हैं उन सभी को क्षमा कर दीजिए। सुर महेसुर हरिजन अरुबाई, आगे लक्ष्मण जी ने कहा कि जे कछु कहो, सॉरी बच्चों, कहाँ थे हम? सुर महेश्वर हरिजन अरुबाई, हमारे वंश में, हमारे कुल इन पर्ण सुराई। सुर महेश्वर हरिजन अरुबाई, हमारे वंश में देवता ब्राह्मण, सुर महेश्वर हरिजन अरुबाई, हमारे वंश में देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। हमारे कुल इन पर्ण सुराई, इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि बंधे पाप अपकीरत हारे, यदि इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारी, यदि इन्हें मारते हैं तो पाप लगता है, और यदि इनसे हारते हैं तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। कोटि कुल संवचन तुम्हारा, आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य और अवध्य हैं, यानी आपको हम न मार सकते हैं, आपको तो हम केवल आप हमारे लिए पूजनीय हैं, इसलिए हमें तो आपकी हमेशा सेवा ही करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। हम आप पे मारेंगे नहीं, आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे, चाहे आप हमसे कुछ भी कहें, लेकिन हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे। हमारे कुल पर्णवाई, हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे। कोटि कुल संवचन तुम्हारा, आपकी वाणी तो करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुल संवचन तुम्हारा, आपकी वाणी तो करोड़ों वज्रों के समान है, क्योंकि व्यर्थ धराओ धनुवार उठारा, फिर भी आप ये धनुष बाण और फरसा बेकार नहीं धारण करते हैं। यानी लक्ष्मण जी ने फिर एक बार व्यंग कहा कि आप जो बोलते हैं, आप जो बातें करते हैं, वो आपकी वाणी, आपकी जो बोली है, आपके वचन है, करोड़ों वज्रों के समान है। आप तो बेकार में ही ये अस्त्र शस्त्र, यानी जो धनुष बाण और जो फरसा है, आप बेकार में ही धारण करते हैं। जो विलोक अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, अब आगे लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिवर, जो विलोक अनुचित कहे, हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर, जो भी लोग आपके वेश को देखकर मैंने जो कुछ उचित या अनुचित बातें कही, जो कुछ भी मैंने बातें कही, सुन सरोष रघुवंश मन बोले गिरा गंभीर, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग्यवाणी सुनकर
भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध हो गए, यानी सुन सरोष भृगुवंश में बोले गिराम हुए और ज्यादा क्रोधित हो गए और गंभीर वाणी में वो कहने लगे। आगे क्या कहने लगे ये सुनिए, फिर आगे रीड करती हूँ इसे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंग। काल कवल होहि छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहो उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वर्णे पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जन ऋषि रूप दुसह दुख सह। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। फिर आगे ये दोहा है। सूर समर करनी करहि, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप। आप इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए। कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। सुनहु मीन्स सुनो, मंद मीन्स मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धिहीन, कुटिल मीन्स टेढ़ा, कालवश मृत्यु के वश होकर, घालक मीन्स नष्ट करने वाला, भानुवंश सूर्यवंशी या सूर्य के वंश में पैदा हुआ, राकेश मीन्स चंद्रमा, कलंकु मीन्स जिसमें कलंक लगा है, दाग लगा है, निपट मीन्स निरा, निरंकुश मीन्स स्वच्छंद है, अनुशासनहीन है, जिसे किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं मानता जो। अबुध मीन्स मूर्ख या अज्ञानी है। असंगु निडर है। काल कवल मृत्यु का ग्रास, मृत क्षणमाही क्षण भर में। खोर मीन्स दोष, हटकऊ मीन्स रोक लो, जो यदि, चाहो मीन्स चाहते हो, उबारा मीन्स बचाना। आगे है वर्णे, वर्ण करना है। अछत मीन्स रहते हुए, सुजस मीन्स कीर्ति या यश, रोष मीन्स क्रोध, पारा मीन्स समर्थ कर पाना, मुहु मीन्स मुंह या मुख, आपन मीन्स अपनी, करनी मीन्स कार्य, बहु मीन्स बहुत, वर्णी वर्णन की है, पुण्य मीन्स पुनः या फिर से दोबारा से, कहु मीन्स कहिए, जन मीन्स मत, रिस मीन्स क्रोध, रोग मीन्स रोक कर, दुसह मीन्स असहनी, सहहु मीन्स सहन किए हूँ या सहन किया है, वीरव्रती वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर मीन्स धैर्यवान, अछोवा मीन्स क्रोध न करने वाला, अछोवा मीन्स क्रोध न करने वाला, गाली देते हुए, सुर मीन्स शूरवीर, समर मीन्स युद्ध में, जनावे मीन्स जताते हैं, विद्यमान उपस्थित सामने या स्थित होकर है, रिपु मीन्स शत्रु, कायर मीन्स डरपोक, कथई मीन्स कहते हैं या सुनते हैं, प्रताप मीन्स प्रशंसा। अब बच्चों इसका अर्थ देखिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालक। कौशिक यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक। अब परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को इंगित करके कहा कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। यानी यह जो बालक लक्ष्मण है बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश होकर अपने कुल का नाश कराएगा। यह काल के कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह काल के वश है इसलिए अपने कुल का सर्वनाश कराना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंक, यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है।
सूर्यवंशी है, लेकिन चंद्रमा में जिस प्रकार कलंक लगा है, दाग लगा है, उसी के समान है। निपट निरंकुश अबुध असम, क्योंकि यह अत्यंत ही स्वच्छंद और मूर्ख और निडर है, यानी इसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। यह क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। काल कल वो होय क्षण मन, यह एक क्षण में ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। कहो पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूं कि फिर मुझे कोई दोष न दे। कहो पुकार खोर मोहि नाही, यानी मैं बार बार पुकार कर सबसे यह कह रहा हूं कि मुझे फिर दोष मत देना। तुम हटकाओ चौ चहो वारा, यह तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। हटकाओ में से इसे रोक लो, यह तुम इसे बचाना चाहते हो तो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे बताओ, हमारे बारे में हमारा परिचय दो इसे। कही प्रताप बल रोष हमारा, हमारे क्रोध के बारे में और हमारा जो यश है, हमारे बारे में जो तुम जानते हो, वो सब कुछ इसे बताओ। क्योंकि लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, जब परशुराम जी ने इतना कहा तो लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनीश्वर, तुम्हें अछत को वर्णने पारा। आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन कौन कर सकता है? तुम्हें अछत को वर्णने पारा, आपको के रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है? आपने अब तक अपने मुंह से, अपने मुंह तुम आपने करनी, आपने अपने मुख से अभी तक अपनी खूब प्रशंसा की, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, अपने आप से अपनी प्रशंसा की। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार आपने अनेक प्रकार से अपनी खूब प्रशंसा की है। नहीं संतोष तब पुनि कछ कहो, यानी बहुत प्रकार से, कई प्रकार से आपने प्रशंसा की है। नहीं संतोष तब पुनि कछ कहो, यदि इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो जन्य ऋष रोग दुसह दुख सह, यदि इतने से भी आपको सुख नहीं मिला है, संतोष नहीं किया है, तो कुछ और कह लीजिए। आप अपने क्रोध को अपने मन में दबाए हुए हैं। जन्य ऋष रोग दुसह दुख सह, आप अपने क्रोध को अपने मन में दबाए हुए हैं, जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं। वीर व्रती तुम धीरज हुआ, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं। गारी देतन पावह छुआ, और क्षुब्ध न होने वाले हैं, यानी किसी प्रकार से शांत न होने वाले हैं। आप तो वीर हैं, शूरवीर हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। सूर समर कर नी करहि, अब आगे लक्ष्मण ने कहा कि सूर समर कर नी करहि कहीं न जनावहि आप। इस प्रकार यदि जो शूरवीर होते हैं, शूरवीर जो होते हैं, वो कहीं न जनावहि आप, वो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सूर समर करनी करें, यानी युद्ध में वीरता का युद्ध में वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावहि आप, अपनी प्रशंसा आप नहीं किया करते, अपनी वीरता का प्रदर्शन वो युद्ध क्षेत्र में ही करते हैं। विद्यमान रन पाए कायर कथहि प्रताप, और जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं वो तो कायर ही होते हैं, वो डरपोक होते हैं, वो कायर होते हैं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। यानी लक्ष्मण ने उनके क्रोध बढ़ाने का और भी कारण बने लक्ष्मण, इसलिए उन्होंने कहा कि जो शूरवीर होते हैं वो डींगे नहीं हाँका करते, वो तो युद्ध भूमि में अपना प्रताप दिखाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं। लेकिन जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो अपनी बढ़ाई आप करते हैं, वो शत्रु को सामने देखते हैं और शत्रु को सामने देखकर डींगे हाँका करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपके ये जो थोड़ा सा रह गया उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ रीड करने के बाद उसके